भगवान के यहाँ अंदर बढ़ रही थी, थोड़ा देर से पहुंचा था क्या? मैं इस तरह से मारने का बात है। चल अंदर जा। और सुन, मालकिन को बोल दियो कि मेरी पैंट दे देंगी। और हाँ, जा। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता तुम्हें इस वक्त नहीं पहनना। अरे तुम चुप। अच्छा अलमारी से भी नहीं पहन देगा। जी वाली। पर तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए बैठी है और तुम मुस्लिमा किस मर्ज की दवा हो गई? देखो मैंने पहले ही कह दिया था कि बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता हाथ में आया, और अगर तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से रिश्ता हाथ से चले गया तो बाद में मुझे दोष मत दे देना। अरे तो मैं क्या ही करूं, सारे जतन करके तो हार गई। एक तो तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर पे चढ़ा रखा है, और एक तो मेरी समझ में आजकल की पढ़ाई लिखाई नहीं आती। अरे अपना जमाना अच्छा था, आप की पढ़ ली, 2-4 गिनती सीख ली, और ज्यादा हुआ तो 30 सुपोतनी पढ़ ली। अरे मेरी मानो तो 30 सुपोतनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। क्या तुम्हारी MA BA की पढ़ाई होगी? और आजकल के तो लक्षण ही अलग है। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, ग्रामोफोन बाजा दो तरह के होते हैं। एक तो इंसान का बनाया हुआ जिसे जब चाहे चला सकते हैं और जब चाहे रोक सकते हैं, और दूसरा होता है परमात्मा का बनाया हुआ जिसका टेप रिकॉर्डर अगर एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेगा, चैन 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 करते ही रहेगा। अरे तुम्हें तो थोड़ी सुस्ती है, अब ये तो होगा नहीं कि अपनी ऋतु को रास्ते में लाओ। अरे भाई तू क्या हुआ? अरे तुम्ही ने तो बोला था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। एक तो आज की लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टीम टांग के पूछता ही कौन है। और जैसे मैंने उसको बोला कि तैयार हो जा, सारी क्रीम पाउडर वाटर उसके सामने ला के रखे, उसको तो पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है इन सब चीजों से। बस मेरे बोलने की देर थी, आज ऐसे मुंह लपेट के लेट गई। भाई एक तो ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का, और ना आजकल तो लड़कियों की वजह से पाउडर लिपस्टिक लाने का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही बोला था एंट्रेंस पास करा दो बस, लेकिन अरे तुम चुप। मैंने तुमसे कल ही कहा था ना कि उसकी पढ़ाई का जिक्र मत करना लड़के वालों के सामने, लेकिन तुम तो अभी से सब कुछ उगले रहती हो, ना जाने उनके आने तक क्या ही करोगी। अच्छा बाबा मैं नहीं बोलती कुछ, तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मुझे मेरा काम बता दो बस। अच्छा देखो ऋतु की माँ, देखो अब तुम ऐसे रूठ हो मत। एक तुम ही तो हो जो ऋतु को अच्छे से मना सकती। वो कैसे? अच्छा जरा याद करो जब हम अपने हनीमून के लिए गए और मैं तुम्हारी किसी बात पर रूठ गया और तुमने कैसे मनाया था? अच्छा वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस सब देख रहा हूं मैं, जब से हम लोग यहाँ पर आए तब से तुम अपने घर वालों से ही बातें किए जा रही हो। मेरे लिए तो जरा भी समय नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा बाबा मैं नहीं करती किसी से बात, अब से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। अरे जाओ रहने दो। अरे भाई यही तो समय होता है पति और पत्नी के पास जब वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समय दे पाते हैं, लेकिन नहीं, जाओ मुझसे बात ही नहीं करनी।
बीएससी के बाद यही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। भाई क्या करूं, मजबूरी है, वरना इन जैसे लड़कों को और इनके बापों को तो ऐसी कोरी सुनाऊं। क्या हुआ? बाहर कौन आया है? नाम ले रहा है। कौन आया है? अरे ये प्रेमा बोलो आ भी गए और तू मेरे पीछे तू मक्का लेने नहीं आया। अब तू अंदर जा, वो खराब रेडियो पड़ा उसको ठीक कर, वो कभी भी बच जाता है। चल जा अंदर। और तुम मेरी बात सुनो, देखो बिट्टू को अच्छे से तरीके से समझाकर नीचे लेकर आओ, तब तक मैं बात करता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अरे आइए समझी आइए। अरे बस गोपाल प्रसाद जी, अब घूमने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं रामस्वरूप जी, वो जीप वाला जानता था और खैर हमें आना ही था तो घर अभी बंद पैर कैसे यार। नहीं। अरे जनाब, हमने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं भाई साहब, जैसे आपका काम वैसे हमारा काम। लड़के की शादी करनी है, आना तो भाई, बल्कि भाई हमने आपको तकलीफ दे दी। आप तो हमें काका में नसीब छोड़ेंगे। अकेला अरे भाई चाय ले आओ। और शंकर बेटा, कितने दिनों की छुट्टियां मिली है कॉलेज? जी छुट्टियां तो नहीं, वीकेंड पे आया हूँ। अच्छा। और वैसे भी अब तो तुम्हारा कोर्स खत्म होने में यही कुछ समय रहा होगा। जी साल दो साल। जी 1 साल का महाजन लगता हूँ मैं। अच्छा। अरे चाय ले आओ। दरअसल रामस्वरूप जी बात यह है कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। अब भाई साहब क्या बताएं, आजकल के नौजवानों को बीमारियां इतना सताती हैं। वो ये हमारा जमाना था कि वो स्कूल से आने के बाद भी दर्जनों कचौड़े खा जाते थे और भूख फिर भी जैसी तैसी रहती थी। अरे उस जमाने में कचौड़ियां भी तो पैसे की 2 मिला करती थी हाँ। और अकेले ही 2 आना खाने की हिम्मत रखा करते थे। भाई आजकल तो बहुत से नए खेल आ गए, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। भाई हमारे जमाने में कभी कोई हॉकी या क्रिकेट खेल लिया करता था, लेकिन मजाक से कोई कह रहे कि कमजोर दिखते हो। भाई साहब वो जमाने की बात ही अलग थी। पढ़ाई का तो ऐसा मामला था कि एक बार पढ़ने बैठते थे, मानो 12 घंटे की सिटिंग हो गई सिटिंग। वो जमाना जब भी याद आता है ना, हम उसको रोक नहीं पाते। वो जमाना तो रंगीन जमाना। अरे चाय ले आओ जल्दी, तीनों रोने वाले। रामस्वरूप जी, थोड़ा बिजनेस वगैरह की बात चल रहा है। बिजनेस? बिजनेस जनाब वो भी कर लेंगे, पहले आप नाश्ता पानी तो कर लीजिए। आप लीजिएगा, मैं जरा अभी आदमी तो भला लग रहा है। जी हाँ, घर बार भी अच्छा दिख रहा है। जी अब लड़की को देखे तो पता चले। इधर बैठो। ये सुन के बैठो इधर। सही कहते तुम्हारे दोस्त अंदर बैठ लो। चल पैसे लो। आप माने नहीं साहब। अरे कुछ टीवी का ले आओ। क्या हुआ जनाब? लगता है हम आपको जानते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? जी नहीं भाई साहब, आप हमें कैसे जानते होंगे? हम तो शादी के बाद अपने ससुराल के अलावा कहीं गए ही नहीं। जी हाँ। और शादी से पहले शादी से पहले तो हम वही रहते थे पिथौरागढ़ में। जी हाँ, वो कहना प्रेमा की जिंदगी घर गृहस्थ में। प्रेमू
जनाब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे जानते हैं भाई, हम तो बहुत बढ़िया दोस्त? लेकिन वो कैसे? वो मैं बताती हूँ। मेरा मतलब वो पार्टी उसी गली में रहा करते थे जहाँ मैं रहती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और अरे मैं नाश्ता नहीं किया। अरे रामधन जी, तुम्हारे यहाँ तो हमारी बचपन की सहेली मिल गई। आप चाय दीजिए जनाब। जी जी, केक देंगे। चाय में जरा मीठा ज्यादा करना, आज खुशी की बात है। पापा मैंने भी कहा है सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। भाई देखो, हमारा मानना है अगर सरकार को आमदनी करनी है तो उनको तो बस एक चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। और वो किस चीज पर जनाब? वो भाई साहब लाइट पर, कैमरे पर, खूबसूरती पर। खूबसूरती पर जनाब, खूबसूरती पर। भाई साहब, ये ऐसा टैक्स है कि देने वाला क्यों नहीं करेगा। बस हर महिला को अपनी खूबसूरती के अनुसार टैक्स तय करने दिया जाए। तुम देख रहे कैसे आमदनी होती है। और आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? यही पे शादी में लड़की की खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? राम स्वरूप जी, शादी जैसे मामले में लड़की एकदम सुंदर चाहिए। आपकी लड़की सुंदर है ना? हाँ अभी आएगी, आपको देने की जगह चाय पीजिए। चाहे तो हम पी लेंगे, लेकिन हमारे कानों में जो भनक पड़ रही है, कैसी जनाब? यही कि आपकी लड़की पढ़ी लिखी है? नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए राम स्वरूप जी, हमें पढ़ी लिखी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। अब घर में मैम साहब तो रहना ही है। बिल्कुल। एवं शंकर, जी हाँ, तो नौकरी थोड़ी ना करानी है। नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता जनाब। देखिए राम स्वरूप जी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम अलग ख्याल के लोग हैं। आजकल के लोग मुझे कहते हैं भाई, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ना, कल के सालों से, अब भाई लड़कों के काम अलग होते हैं, लड़कियों के अलग। अगर आप महिलाएं भी अखबार पढ़ने लगी और इनको बहस करने लग गई, फिर तो भाई चलेगा गृहस्थी है भाई। देखो भाई, मेरा मानना है मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मर्दों की गाड़ी होती है, औरतों की नहीं। चाय पीजिए, चाय पीजिए। आप बीवी को बुलाइए। जी बेटी को बुलाइए। रेखा, बिट्टू को ले आओ। तुम क्या हुआ? अरे शंकर बेटे, तुम भी पहले से ही जानते हो क्या? नहीं वो मैं कह रहा था तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। हाँ वो तो है, लड़की सुंदर है और चाल चलन से ठीक लग रही है। बेटी, खाना बना लेती हो? अरे जनाब, खाना तो ऐसा बनाती है कि आप खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा लेंगे। और बेटा, सिलाई कढ़ाई आती है तुम्हें? अरे सिलाई कढ़ाई ना, हमारे सारे कपड़े में सिलती है। और चित्रकला अरे वगैरह? चित्रकला। आपकी लड़की मुझे कुछ बोले, सब आप बता रहे हो। शर्मा रही है। कितना शर्मा रही है, ऐसे शर्माती है। लगता है प्रेम तुम्हारी बेटी तुम पर नहीं गई। शंकर बेटे, अगर कोई सवाल है तो मैं पूछ रहा था कि आपको खाने में रामधन जी, ये क्या बदतमीजी है? शर्मा गई। बहुत शर्मीली आवाज है।
वाली गली, पतली वाली गली, वो मट्ठे का ठेला, मेरा ठेला, वो बर्फ का गोला। बर्फ का गोला। अच्छा जनाब, देखिए कुंडली को मिल ही गई है, तो हम क्यों ना आगे की तैयारियां शुरू करें। इतनी जल्दी क्या आप सोची? अबे थोड़ा सोची के लड़की के बारे में पता करके तो बताएंगे आपको। ठीक है? थोड़ा सा बताओ। ठीक है? जो फ्रांस में मिल जाए ऐसे हल्के से छू बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में से लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। बिल्कुल इस गाने जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। गांव से आए थे काम करेंगे, और शहर आके नौकर बन बैठे हैं, वो भी इन कंजूसों के घर, जो खाना खाने के बाद खाली चाट कर हिसाब कर देते हैं, ताकि खाना भी बर्बाद ना हो और बर्तन धोने का खर्च भी बचे। लेकिन अपनी बेटी की शादी में मालिक खूब खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी का समय ही तो ऐसा होता है जहाँ वो समाज और रिश्तेदारों के आगे या तो अपना नाम ऊंचा कर ले या छट से गिरा। अगर समाज और रिश्तेदार कहे कि कैसा बाप है, ना खाना अच्छा ना चीजें अच्छी, तो समझिए बाप का नाम छट से नीचे। और वही रिश्तेदार और समाज कहे कि वाह क्या बाप है, एक ही बेटी और इतना खुल के खर्चा, तो समझिए बाप का नाम छट से ऊंचा। लेकिन हमें भी शादी करनी थी। जब हमारे गांव में पता चला कि हम शहर में नौकर हैं, तो हमारे ही गांव से नहीं, आसपास के 3-4 गांवों ने भी हमें लड़की देने से इनकार कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है हमने इस घर में काम करके अपनी किस्मत ही डुबा दी। अरे पर तुझे परेशानी क्या है इस लड़के से? अरे माँ, ना ही मुझे उससे कोई परेशानी है और ना ही उसके खानदान से। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, सब आप समझते क्यों नहीं हो? अरे अब नहीं करेगी तो कब करेगी तू शादी? 22 की हो गई है तू। 22 की हुई हूँ, 42 की नहीं। देख जवान लड़ा रहे अपने बाप से, शर्म तो आनी नहीं होगी। अरे तूने वो बदल वाली शकुंतला जी को देखा है? क्या? मेरा मतलब उनकी बेटी को देखा है, रूपमती को। 22 साल की उम्र में तो उसके 2 बच्चे थे और तीसरा पेट में था। अरे सब कुएं में कूदेंगे, इसका मतलब मैं भी कुएं में कूदूं? अरे बेटा, इसमें कुएं में कूदने वाली क्या बात है? शादी तो एक पवित्र बंधन है, सबको बंधना ही है उसमें। ठीक है माँ, बन जाऊंगी इस बंधन में, लेकिन मुझे अभी पढ़ना है और कुछ बनना है। बस रितु, बहुत हुई तेरी पढ़ाई लिखाई, अब तू शादी कर और अपना घर बसा। अरे फोन किसका आ रहा है? अरे बंद करो। मेरे ही आ रहा है क्या? अरे मेरे ही। हेलो जी, नमस्ते। अरे वाह, हैं? जी जी जी, तो हम तैयारियां शुरू करते हैं जी। गोपाल प्रसाद जी का कौन सा? उनके लड़के शंकर को रितु अच्छी लगी, पर उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। आप ही करो शादी। शादी जल्दी हो रही है। क्या? मेरा मतलब देख तुम्हारी शादी में क्या था? हमने देखा शादी से छुट्टी करी है, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती। फिर इनका इमोशनल ड्रामा चालू हो गया। स्त्री बिगड़ गई है, तुम्हारी बच्ची है, तुम पे गई है, तुम पे गई है, तुम पे गई है, तुम ही जाता है सब रूट के बातों बातों में। तुम्हें ही नहीं पढ़ा लिखा। दुनिया के एक चिड़ियाघर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ नेताजी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी नरम, कभी नरम नरम
आजादी छीन गई ना इसीलिए। अरे वो बात नहीं है यार। तो फिर क्या बात है हमारे बैकबोन? मैं ये सोच रहा हूँ उसने ऋतु से शादी करने से मना क्यों नहीं करा? क्या मतलब? मतलब ये वो आपकी ऋतु नहीं, अपने कॉलेज वाली ऋतु है वो। कॉलेज वाली? कौन कॉलेज? अच्छा वो। हाँ वही। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। क्योंकि ये जगह ना मेरी फेवरेट है इसलिए। लेकिन यहाँ पे ना मुझे बैठे हैं। अरे तो हम इस लड़के को लेके तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। चुपचाप बैठ, हम यहीं पढ़ेंगे। चली बजाना सैल दरी, वह दबड़ी खड़ी उठाओ। तो ना भी आई, ठीक है। हाय ऋतु। हेलो ऋतु। अरे कुछ तो बोलो यार। तुम्हें तो ऋचा ने सब कुछ बता ही दिया होगी मैं तुमसे। अरे कुछ तो बोलो यार। अरे कुछ तो बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? चेरी बजाने की तौर तरी, फिल्मी गीत गाओ। एक केतली चार चार की रास्ता, ओ मेरी मेरी जोड़ी, ओ मेरी मेरी जोड़ी। थर्ड क्लास मानर, पहले अपन मुखट देख लिए ना। बोला चुन्नी बुढ़ियों ने गाली, बोले किसी गाली, बाजू की पूरी धरती लगाया, बाजू की पूरी धरती ओए, लगाया। बचारा कितना यश पाया, याद रखे ओए। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कसम से रत्ती भर भी गोरा नहीं है तू। इतनी बेइज्जती नहीं होती यार मेरी। अरे तुझे पता है ना मैं तुझे कितना लाइक करता हूँ। अरे कुछ तो बोल यार। अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? तुझे कुछ काम वाम नहीं है क्या? जब देखो आ जाता है, कॉलेज पढ़ने आता है ये सब करने। ना तो खुद पढ़ता है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता है। और जब देखो आ जाता है अपने दो निकम्मों दोस्तों के साथ मुंह उठा के। और हाँ, याद जी हटो। इसको मुझे बिठाओ ना। रोशनी जो भी बोल रहा है उसको अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर। लेकिन उसने मुझसे वो वाली बात बोली थी। कौन सी बात? अरे वही गर्ल्स हॉस्टल वाली। पुस्तक वाली? हाँ बहुत टाइम पहले मैं एक लड़की को बहुत लाइक करता था और उसके चक्कर में गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और वहां जो मुझे मार पड़ी था यार। ये सब जो तूने देख लिया था। और उसने शादी के मना कर दिया। अरे वही तो मैं सोचूं शादी के लिए मना क्यों नहीं करा। अरे यार तू बेकार में टेंशन ले रहा है। अरे तू भी शादी के मंदिर गए और हमें भी लेने दे। आखिर हमारे बैकबोन की शादी है।
अरे जीजा जी बिटिया की सगाई है, तुम्हें सिर्फ पीने की बात बता दो। अरे मैं पानी पीने की बात कर रहा हूँ। पानी पानी रतन पानी ले लिया जल्दी आ पानी। हाँ आओ बैठो जीजा जी बैठो। अरे मैं बैठते अरे घर में छोड़ो, ये बताओ हमारी छोटी सी मोटी सी बिट्टू कहाँ है? अरे जीजा जी अब तो छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। हाँ सगाई है, बाहर गई है। बाहर भी हाँ अरे आप अंदर हैं। और अंदर जाइए, आराम करिए, थक गए होंगे। अरे हाँ भाई अंदर जाते हैं, भी आइएगा। अंदर जाकर आराम करते हैं। अरे प्रेमा जी एक गिलास चाय बना दीजिएगा जरा। बैठो रतन, पैर उठाइयो। बेटी की सगाई बाप के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बाप एक एक कर पैसा देता है और सिर्फ एक दिन में वो सारा पैसा लगा देता है। और पता है सिर्फ किस लिए? ताकि कोई ये ना बोले इसने तो अपनी बेटी की सगाई में शादी में खर्चा ही नहीं किया। मेरा एक कुर्ता देख रहे हो? बहुत पुराना है, नया खरीदने का समय नहीं, क्योंकि पैसा और समय दोनों मैंने अपनी बेटी से लड़की की सगाई में हर कोई नए कपड़े पहन कर आता है सिवाय उसके बाप। वही होता है पुराने कपड़े पहन। मुझे वो
अच्छे से आ रहा है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखी। मैं उसे हमेशा अपनी गोदी में खिलाता था। पापा ये खिला दो, पापा वो खिला दो, जो भी मांगती थी मैंने उसको हमेशा खिलाया। लेकिन एक दिन मुझे नहीं पता था कि कोई एक ऐसे इंसान आएगा और उसे मुझसे दूर ले जाएगा। मुझे पता है कि मेरी बेटी को ये सगाई नहीं करनी, वो पढ़ाई करना चाहती है, पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। शायद अभी ये सगाई कर लेना उसके लिए ठीक है। मुझे पता है कि उसके बिना ये घर भी बहुत सुंदर है। अरे तेरा ही है वो। लेकिन क्या करूं, बाप हूं। आज मेरी बेटी की सगाई है, बस एक बार सगाई बेटा राम स्वरूप ऐसा नहीं करते। वो एक बात है, तो पता नहीं क्यों मेरे इस घर में मेरी बीवी को कोई दीदी या भाभी करके तो ही नहीं पुकारता। कोई प्रेमा जी तो कोई आता है रेमू। आइए प्रेमा। आइए आइए। ये लड़के का दोस्त है। अरे बिल्कुल लड़के जैसे। अरे क्या बात है दमाजी? अरे 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 दमाजी, पिताजी दमाजी नहीं है, वो है तो पिताजी है लड़के के। दमाजी, वही दमाजी है, वो भी ना। अच्छा अरे दमाजी, अरे बैठो। ये देखो हम हैं राम स्वरूप जी के जीजा जी, यानी रितु के फूफा जी। तो आपके भी क्या हुए? अरे फूफा, अरे अरे ये ना तू क्या कर दिया? इसमें पीरियड भी है ना। फौजी ने पीरियड रामस्वरूप, ऊपर जी ने पीड़ा की है। हीरा जी आपने पीरियड किया? नहीं नहीं पीता ही नहीं है। अरे ये रखो बेटा, तुम ये रखो, ये रखो। नहीं बेटा, मना नहीं करते फूफा जी को, रखो। और देखो अभी इधर ना आ जाओ, इधर जी। एक तो और सम्मान करते हैं राम स्वरूप जी हमारे। अरे कन्या क्या हो गया? नहीं हमें सेवा पानी नहीं, अभी कुछ सेवा पानी नहीं करते। क्या जी मैं कह रहा था जब तक ऋतु आती है तब तक हमारे एक रस्म होती है संगीत की, तो वो कर लेते हैं। है ना? अरे भाई ढोलक ले आ। आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ चलो गाना सुना दो। अरे भाई साहब, हम कहाँ गाना? अरे आप सुनाइए। गाना सुना दो। नहीं नहीं, आप सुनाइए। अरे आपको सुना रही है पर आप नहीं नहीं, आप सुनाइए। अरे चलिए, आप इतना कह ही रहे हैं तो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाना सुनाई देते, ठीक है? जी जी जरूर। अरे आपके लिए। अरे जीना हो बेकार जिसके घर में ना लुगाई, 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 घर में ना लुगाई, घर में ना लुगाई, घर में ना लुगाई, इसके घर में ना लुगाई, घर में ना लुगाई, इसके घर में ना लुगाई, घर में ना लुगाई, इसके घर में ना लुगाई।
सुना दो। नहीं मैं कहा इसे। अरे एक गाना सुना दो। अरे नहीं। बस एक सुना दो। अरे नहीं ना। रेमू सुना भी दो ना। तेरी कदर ना जाने तेरा चलिए आप सुना दीजिए। अरे भाई सुना दीजिए, हम दोनों ने सुना दिया, आप भी सुना दीजिए। सुना दो, जीजा बोल रहे हैं। चला। गोपू सुना भी दो। आज हमारे भाई साहब मजा आ गया। भाई साहब अब जिसको भी बुलाई लेते हैं वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। हाँ बुलाओ बुलाओ। रीचा, हमको ले आओ बेटा। हाँ अरे बाबू बैठ जाओ ना। बेटा अब उन्हीं को सुना दो। ये शर्मा रही है। बहुत शर्माती है, ऐसी शर्माती है। लेकिन हमारा शंकर ने शर्माया। शंकर बेटा तुम तो सुना दो। जी जी सुनाओ बढ़िया सा। ये क्या मतलब है? अबे, भाई लड़के से वो ताला मार दिया। चादर नहीं है ये, चादर। ये रस्म है। ये तो रस्म है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की लड़के को शादी से पहले चाटा मारती है। और अगर लड़के को चाटे से दर्द होता है या उसको कुछ भी असर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में घर में लड़की का राज चलेगा। और अगर लड़के को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, तो भाई इसका मतलब साफ तय है कि आने वाले समय में घर में
ये का राज चलेगा। और वैसे भी शंकर बेटे को देख के लगता है कि उनको कुछ हुआ होगा। ये नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हवा का झोंका बहुत तेज से आने वाले समय में कहते हैं शंकर बेटे की ही चलेगी। हम आए अपनी बेटी को देखेंगे। लाइए लाइए आओ अजी बेइज्जती हो रही है। अरे रिचा, मुझे ले आओ जल्दी। बेटा हाथ आगे करो। बेटा हाथ आगे करो। अरे बेटा हाथ आगे करो। रामचंद्र जी अब ऐसा ही क्या जमाना है कि लड़के की बात नहीं सुन रही। रितु, जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बिकती है तब ना ही दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ पूछता है और ना ही मेज और कुर्सी कुछ बोल दिया करती है। सिर्फ दुकानदार देखता है और अगर पसंद आ गई तो खरीद के जाता है। और आप सभी तो यही कर रहे हैं, मुझे खरीदने जो आए हैं। रितु, बस बाबूजी, मुझे बोलने दीजिए। इन भाषा से पूछिए, क्या लड़कियों को चोट नहीं पहुंचती? हाँ, क्या हम कोई बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई सामान की खरीदने के लिए रखता है? और मैं भी किससे बोल रही हूँ? मेरे खुद के माँ बाप जो मुझे बेचने चले। ये क्या बोल रही हो बेटा? हम तुम्हें बेच थोड़ी नहीं है। हम तो चाहते हैं तुम्हारा घर बस जाए। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए। घर बस जाए? शादी कर लेने का मतलब क्या घर बस जाना होता है माँ? मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। और मैं ये भी तो नहीं कह रही कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरा कोई वजूद हो। मैं पूरी जिंदगी रसोई में खाना नहीं बना सकती। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं ये सगाई नहीं करूंगी। प्रेमा तुम्हारी लड़की हमारी बेइज्जती कर रही है। जी हाँ, कर रही हूँ। लेकिन एक बार अपने महाशय से पूछिए, पिछले साल लड़कियों के हॉस्टल में क्यों घुसे थे और वहां से भागते हुए क्यों निकले थे? बाबूजी, क्या कहा तुम शंकर के हाथ कॉलेज पढ़ी हो? लो, इनको अभी भी मेरे कॉलेज पढ़ने से दिक्कत है। अपनी बेटी की करतूत नहीं देखी जा रही जो मैं बता रही हूँ। अरे अंकल, आपको मेरे कॉलेज पढ़ने से दिक्कत क्या है? कम से कम आपकी बेटी की तरह किसी गर्ल्स हॉस्टल से मार खा के भगाई तो नहीं गई हूँ। रितु, रामचंद्र जी बहुत हुआ हमारे पास। आपने तो झूठा की लड़की पड़ी लिखी नहीं है। रितु, जरूर ये रिश्ता अभी भी तोड़ते हैं। आप ये रिश्ता तोड़ते हैं, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। रितु, शंकर चल। हाँ हाँ, जाइए जाइए, लेकिन एक बार अपने बेटे से ये जरूर पूछेगा उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। अरे चुप करो जल्दी। अरे तो बेवड़े का क्या है? जल्दी जल्दी। फिर गले में वो दो होगा, रहने दे, क्यों खाया फिर बता। ये सगाई विदाई भी होगी क्या? जीजा जी, मेरी बेटी की सगाई
बात अगर हमारे मालिक की इज्जत की है तो हम छोटी मालकिन से शादी करने के लिए तैयार हैं। इधर आना है। यहाँ बहुत झमेले हैं, यहाँ बहुत झमेले हैं, यहाँ बहुत झमेले हैं। हर मोड़ पे महफिल है, कर बंदे अकेले उम्मीद करते हैं आपको हमारा नाटक पसंद आया होगा। हमको बहुत सारे डाउट्स में थे कि हम कैसा कर पाएंगे, क्योंकि ये नाटक जो है सिर्फ बड़ी ऑडियंस के लिए, काफी सारे बच्चे देखे तो हमें लगा यार कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना और नाटक के माध्यम से शिक्षा देते हैं, लेकिन हम नाटक के माध्यम से कुछ गलत शिक्षा ना दे दें। तो उस डाउट में थे हम। उम्मीद करते हैं कुछ गलत कहाँ गया होगा तो आप लोग बच्चों समझाएंगे। और जो हम बातें नाटक से सिखाना चाहते हैं बड़ी ऑडियंस को, स्पेशली हम समाज के प्रति कुछ सवाल खड़े करना चाह रहे थे कि वो जो आजकल महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर बात करी हो, हमारी बहनें उस पर बात करना सीखे, वो बात अपने तक जरूर पहुँची हो। और क्योंकि प्रोग्राम बहुत टाइम है, तो ज़्यादा समय नहीं दूंगा और बहुत थोड़ा सा टाइम देकर टीम से आपको मिलवाना चाहूँगा। तो यहाँ से शुभम मेरा नाम आबिस है। मेरा नाम सागर है। मेरा नाम श्रीकांत है। मेरा नाम अंजलि है। मेरा नाम काजल है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम आशान है। मेरा नाम सचिन है। मेरा नाम विशाल है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और पूरी रंगारवा टीम को कि उन्होंने हमें बुलाया, इतने अच्छे से हमारा स्वागत किया, सब कुछ अरेंजमेंट किया और हम आपसे सामने बड़ी बात कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।